कोई नहीं। वेट करें या स्टार्ट करें ये बताओ। कहाँ तक हुआ था? ये हो गया था। ये कार्ड वाला था। ये दोनों का फिर हम लोगों ने यहाँ पे यूजर इनपुट एक साथ रखा था। हम्म तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो हमने क्रिएट किया था, ये वाला था। ये था ना। हम्म ये समझ में आया था सबको? ये बताओ। और कौन कौन है स्टूडेंट्स? अंकित। और हर्ष सिंह। और कौन कौन है? सफात। आवेश। ठीक है। कोई नहीं, ट्राई करेंगे थोड़ा सा समझाने का। कि हम लोग का जो काम, जो प्रीवियस डे का टास्क था वो सिंपल था। कि हम यूजर से इनपुट लेना चाह रहे थे और उसको कार्ड वाले में स्टोर कर रहे थे। उसी तरीके से क्वांटिटी ले रहे थे और उसी को क्या कर रहे थे, कार्ड में स्टोर कर रहे थे। ठीक है। और उसको हमने क्या किया था, एक फंक्शंस के अंदर रख दिया था। फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं? तो सिंपल मैंने बोला था डेफ और फंक्शंस का नेम और पैरेंथेसिस। और जितना कोड इसके अंदर रखना है सारा चीज आप क्या कर सकते हो, सिंपली इंडेंटेशन के बेस पे स्पेस दे सकते हो। ठीक है। अब ये क्या होता है कि वन टाइम हम लोग बनाते हैं, इट इज अ वन टाइम क्रिएशन। ठीक है। तो ये वन टाइम क्रिएशंस होगा। अब इसको यूज कैसे कर सकते हो, तो मैंने बोला था कि यू कैन जस्ट कॉल। ठीक है। इससे मुझे कॉल करना पड़ता है, तो कॉल कैसे करते हैं फंक्शंस को? तो फंक्शंस के नेम से कॉल करते हैं। जैसे हमारा इसमें क्या था, ऐड टू कार्ट, यही था ना। ऐड टू कार्ट था। जैसे आप कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, ये सिंपली इस वाले के पास जाएगा और यहाँ पे जितने भी लाइंस ऑफ कोड रहेगा सबको एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। तो ये काम होता है फंक्शंस का। और दूसरा कि आप इसको जितनी बार जहां से भी कॉल करना चाहते हो कर सकते हो। सिंगल फाइल में जो मतलब जुपिटर नोटबुक में आप कहीं से भी किसी भी सेल पे भी क्या जाकर क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है। इसको किसी भी सेल पे जाके आराम से इजीली हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे नीचे किया था, अगर देखोगे तो। कि हमने फंक्शंस क्रिएट किया और सेकंड में हमने इसको क्या किया, इनको रन कर दिया। ठीक है। तो जैसे रन करोगे तो यहाँ पे इनपुट पूछ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट आप कुछ दे रहे थे, देन उसके बेस पे ये क्या करेगा, आपको रिजल्ट ला के दे देगा। ठीक है। यहाँ पे एरर एक ला के दे रहा है। एरर क्या ला के दे रहा है, तो नॉट डिफाइन का बता रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी रन किया ना मैंने। तो मुझे कार्ड वाला एक बार रन करना पड़ेगा और कुछ नहीं। कि हमने जो कार्ड डिफाइन किया था, कौन सा, तो ये वाला। तो या तो ये यहाँ पे भी रख सकते हो या तो नॉर्मली इसमें हम यहाँ पे भी डिफाइन करके ऊपर में रख सकते हैं। तो फिलहाल दोनों आपको एक ही साथ दिख जाएगा। ठीक है। एंड देन इसको हमने रन किया था। अगेन दूसरी बार रन किया था। इसमें वैल्यूज, तो डेल का लैपटॉप, एंटर, एंड क्वांटिटी वन। तो आपको दिख रहा था डेल का लैपटॉप और क्वांटिटी वन। ठीक है। अच्छा, ये पिछले क्लास में जो हमने डेटा सेव किया था वो क्यों नहीं दिख रहा, आप बता सकते हो? वो क्यों हट गया? जैसे पिछले वाले में ये दिख रहा है, तो ये हमने कल रन किया था तो दिख रहा था। अब दोबारा कार्ड को रन करूंगा तो वो हट जा रहा है।
क्या रीजन होगा इसके पीछे का, बता सकते हो? अंकित, हर्ष, सफात। इसमें हमने रन कर दिया ना। तो बेसिकली अगर आपको याद होगा तो जो पिछले क्लास में था जो हमने किया था, उसके बाद मैंने लैपटॉप को ऑफ भी तो किया होगा बीच में। और ये जितना भी डेटा होता है ना वो रैम में होता है। ठीक है, ये टेम्पररी होता है रैम के लिए, क्योंकि हम वेरिएबल में रख रहे हैं। और वेरिएबल कहाँ होता है? ये सारा डेटा वेरिएबल पे है ना। ये सारा सारा डेटा कहाँ पे? वेरिएबल पे है। और वेरिएबल कहाँ पे होता है? रैम पे। ठीक है। तो मान लो मैंने क्या किया था, कार्ड बनाया था। तो सारा डेटा इस कार्ड वाले में होगा। लेकिन हाँ, लैपटॉप जैसे ही ऑफ होता है, जैसे आप लैपटॉप ऑफ करते हो, तो आपको पता है रैम किस टाइप का मेमोरी है? अगर बचपन में पढ़ा होगा तो हमारे पास दो तरीके का मेमोरी होता है। कौन सा? वोलाटाइल मेमोरी, या फिर बोल सकते हो प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी का मतलब होता है जिसमें आप परमानेंट स्टोर रखते हो। ठीक है। और प्राइमरी का मतलब है जब तक आप काम कर रहे हो तब तक रहेगा, जैसे काम करना बंद कर दिया, मतलब मशीन ऑफ हुआ, ऑटोमेटिकली वो डेटा यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। तो जैसे आप भी फोन चलाते हो ना, तो जैसे फोन में क्या करते हो, बैक बटन क्लिक करते हो और स्वाइप कर देते हो तो डेटा हट जाता है, फिर दोबारा आपका क्या होता है, शुरू से कन्फिगर होकर स्टार्ट होता है। तो रैम इसी तरीके से काम करता है, क्योंकि हमारा जितना भी कोड होता है सारा वेरिएबल रैम के अंदर स्टोर होता है। ठीक है। अगर आपको इसको क्या करना है, परमानेंट स्टोर करना रहेगा, तो इन फ्यूचर हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो फाइल बना के रख सकते हैं, है ना। तो वो परमानेंट रहेगा हमारे सेकेंडरी स्टोरेज पे। ठीक है। तो ये समझ में आया कि अभी स्टोरेज में हमारे पास क्या है, रैम है। और रैम में क्या होता है, जब भी आपका लैपटॉप ऑफ होगा दोबारा ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सारा डेटा हट जाएगा। ठीक है। ऑल टोटल किसी के साथ भी होता है। तुम गेम अपना फोन ऑन करते हो तो फोन में क्या रहता है, देखोगे रैम होता है। तो जब तक गेम खेलते हो तो पूरा लोड क्या होता है, रैम के अंदर आ जाता है। जैसे गेम खेलना बंद कर देते हो तो रैम से क्या होता है, सारा चीज फ्री हो जाता है। तो रैम होता है सिर्फ फास्टिंग के लिए, कि आपका सर्च फास्ट होगा, सारी चीजें फास्ट होगी, क्योंकि उसका स्पीड अच्छा रहता है इसलिए। ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, टेम्पररी होगा। ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे जो यूज किया था, विदाउट आर्ग्यूमेंट किया था। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बोलेंगे किसको? तो अगर मैं दिखा देता हूँ, पाइथन फंक्शन आर्ग्यूमेंट। एक मिनट देना मुझे। इमेज कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो जब हम इस तरीके से फंक्शंस डिफाइन करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तुम्हारे पास क्या है, फंक्शन है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास फंक्शन है, तो क्या लिखते थे, डेफ फंक्शंस का नेम। और इसके अंदर अगर इस तरीके से वैल्यू पास करते हो तो वो चीज कहलाती है पैरामीटर्स। ठीक है। जब ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पास कर, इससे पहले क्या लिख रहे थे, तो कुछ भी नहीं लिख रहे थे। अगर आपको याद होगा तो फंक्शंस डेफ, फंक्शंस नेम, और पैरेंथेसिस बंद, और यहाँ पे इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है कि आपका कुछ भी नहीं ले रहा था। अब यहाँ पे हमने दो वैल्यू पास कर दिया और उसको मैंने क्या किया, A+B के बेस पे कर दिया। अभी रिटर्न फोकस नहीं करना है, अभी प्रिंट पे हम लोग कर रहे थे, प्रिंट कर लेंगे। ठीक है। बाकी जब फंक्शंस कॉल करते हैं तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एज अ डाल सकते हो वैल्यू आप पैरामीटर के अंदर, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर। जैसे आप इस तरीके से डालोगे तो वही चीज कहलाता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है। आर्ग्यूमेंट जो एक्चुअल वैल्यू होगा आर्ग्यूमेंट कहलाएगा, और उसका वेरिएबल जो होगा वो पैरामीटर्स कहलाएगा।
ठीक है। तो हम इसी चीज को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अगर देखोगे। ऐसा क्यों कर रहे होंगे, बता सकते हो कि हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमें बार बार इनपुट फंक्शंस यूज करना पड़ रहा था, याद है ना? अगर कीबोर्ड से इनपुट लेना हो तो हमें क्या करना पड़ रहा था बार बार? बता सकते हो? तो आपको बार बार इनपुट लेना पड़ रहा था, है ना? जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, इसी को एक बना देता हूँ, कंट्रोल C, वी, दो फंक्शंस बन गया, greet1, और एक बना देता हूँ greet2। ठीक है। greet1 में विदाउट आर्ग्यूमेंट, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, वी इनपुट। ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूँ, एंटर योर नेम। ओके। एंड देन ये हमारा greet1 greet2 बन गया। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कि जैसे आप greet1 पे कॉल करोगे, मैंने greet1 कॉल किया, अब ये क्या पूछ रहा है, इंटर योर नेम। मैंने इंटर योर नेम दे दिया, यहाँ पे मैंने दिया दीप। तो ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो दीप। ठीक है। अब यही चीज हम क्या कर सकते हैं, कि आपको यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा लाइन आपने डिफाइन किया है, आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ greet2, जिसमें हमने क्या किया, एज अ पैरामीटर पास कर दिया है। ठीक है। जब हम greet2 कॉल करेंगे, तो जैसे हम पैरेंथेसिस देते तो यहाँ पे एक चीज आ रहा होगा, नेम इक्वल टू एनी, कि आप कोई भी नाम यहाँ पे पास कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने क्या किया, देव। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो क्या दिख रहा है, हेलो देव। तो दोनों में इजी हमारे लिए कौन पड़ जाता है, तो आप इनपुट मेथड हटा सकते हो, उसकी जगह पे क्या कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट लगा सकते हो, सॉरी पैरामीटर यूज कर सकते हो। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, पैरामीटर यूज कर रहे हैं। तो आपको पता चल रहा है कि पैरामीटर सिर्फ हम क्या करते हैं अपने इजी टू यूज के लिए, कि नंबर ऑफ कोड क्या हो, सम हो जाए। और नॉर्मली कि जो इनपुट होगा वो डायरेक्टली हम जब कॉल करेंगे फंक्शंस को ना, तभी हम क्या करेंगे, पास कर देंगे। तो बाद में हमें पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इतना समझ में आया? ये बताओ, अभिषेक, हर्ष, आवेश, सफात, अंकित। ठीक है। तो देखोगे ये हमारा ओल्डर वर्जन था, जिसमें आप इनपुट बार बार यूज कर रहे थे। अब नए वाले में हम इनपुट बार बार यूज नहीं करेंगे, सिंपली हम क्या यूज करेंगे, पैरामीटर यूज कर लेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे पैरामीटर, तो ये भी इनपुट की तरह काम करता है। हाँ, ये इनपुट की तरह काम करता है, लेकिन ये हम तभी डालते हैं जब हम क्या करते हैं, फंक्शंस को कॉल करते हैं। ठीक है। पुट अ वैल्यू व्हेन फंक्शन कॉल। ठीक है। जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं उस टाइम में क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है। तो यही हमारा क्या था, डायरेक्टली। तो यही चीज हम क्या कर सकते थे, सेम को थोड़ा सा नॉर्मली कोड पे आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है। जब पिछली बार हमने इनपुट यूज किया था तो देखोगे हमारे पास कितने लाइंस ऑफ कोड हो रहे थे, तो ये इतना ज्यादा था, ठीक है। ये हमारे पास इतने लाइंस ऑफ कोड थे। अब इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, बस 3 लाइन के कोड में इजिली बना सकते हो, ठीक है। तो अब देखोगे पुराना कोड और नए कोड में क्या दिख रहा है, इतना ज्यादा शॉर्ट हो गया। तो अब हम जो भी पढ़ेंगे ना, उससे अब सिर्फ क्या होगा, कोड ऑप्टिमाइज होगा। कोड ऑप्टिमाइज का मतलब सिंपल होता है, कि नंबर ऑफ लाइंस और कोड को और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है वो अब सीखेंगे। ठीक है। तो जितनी भी चीजें थे आप वहां तक सीखते हो,
इफ एल्स के बेस पे और लूप के बेस पे ही सारा लॉजिक बनता है कोडिंग पे। ठीक है। तो ये जल्दी से लिखो फिर बताओ मुझे। ठीक है। ये क्या था? विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, और ये विद आर्ग्यूमेंट था। ठीक है। तो कहाँ पे ये 6 लाइन का कोड था? अब ये हमारे पास क्या है, 3 लाइन के कोड में आ गया। ठीक है। तो इससे ही हमें ये बेनिफिट मिलता है। अब आप इसको रन करोगे, जैसे रन करोगे ये रन हो गया। अब क्या कर सकते हो, ऐड टू कार्ड वन कॉल कर सकते हो। और जैसे आप इसको कॉल करोगे तो ये बोलेगा प्रोडक्ट का नाम बताओ और प्रोडक्ट की क्वांटिटी बताओ। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ पीसी कॉमा प्रोडक्ट का नेम क्या हो सकता है, तो मैं क्वांटिटी में डाल देता हूँ 15। और जैसे मैं रन करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि आइटम ऐड सक्सेसफुली टू द कार्ड। क्या ऐड हुआ है, तो पीसी 15 ऐड हुआ है। ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, दोबारा कार्ड को प्रिंट करना चाहते हो तो कार्ड भी यहाँ रख सकते हो। तो ये देखोगे। ठीक है। ठीक है, हमने 2 बार ऐड कर दिया तो ये 2 बार ऐड हो गया। आपको पिछले क्लास में मैंने कुछ टास्क दिया था, याद है? कि इसको रिमूव करना था अगर आपके पास मल्टीपल डेटा है तो। ठीक है। बताओ, ये इतना समझ में आया? क्योंकि जब तक तुम लोग का रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तब तक मुझे भी नहीं समझ में आएगा कि क्या चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही हैं। ठीक है। तो ये लिख रहे हो? ठीक है, फिर जल्दी से लिख लो। 2 मिनट 3 मिनट कितना टाइम दे, 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से लिखो फिर आगे तो बताएंगे। ठीक है। अब इसमें जो आगे पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट रहेगा। ठीक है। बाकी एक टास्क दिया था वो भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ, तुम लोगों ने तो बनाया नहीं होगा। तो जल्दी से लिख लो। हो गया? क्या कर दिया, स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट? मुझे पता था। ठीक है। कल मैंने टास्क दिया था, याद है? क्या दिया था? हम्म। हुआ। और अभी कहाँ घूम रहे हो? अच्छा चलो ठीक है। ठीक है। हमें क्या करना था कि मान लो मेरे पास ये डबल ऐड हो गया तो मुझे एक रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करते थे, याद है? चु- हाँ, तो चूंकि हमारे पास ये लिस्ट है, तो लिस्ट है तो मुझे एक वैल्यू यहाँ से भी डिलीट करना पड़ेगा और वही सेम वैल्यू यहाँ से भी लिस्ट डिलीट, है ना? तो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं? तो इसका सबसे पहले पीसी का इंडेक्स नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। पीसी का इंडेक्स नंबर कितना है? इंडेक्स नंबर कैसे निकालते थे किसी का? इंडेक्स मेथड से, याद है? इंडेक्स मेथड किसका लगाना है, तो मैंने बोल दिया पीसी का आपको देखना है। तो ये मुझे इंडेक्स ला के दे दिया कि उसका इंडेक्स नंबर कितना होगा, 1 होगा, है ना?
और मुझे इसी को क्या करना है, क्या करना था इसको, तो इसका ये वैल्यू और इसका ये वैल्यू रिमूव करना था, है ना। तो इसका ये वैल्यू रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कार्ड वाले में से ही, इसी वाले में, प्रोडक्ट नेम में ही डॉट रिमूव लगाएंगे। पॉपअप क्या करता था, लास्ट वैल्यू रिमूव करता था ना। अब मुझे जो रिमूव करना है वो इंडेक्स नंबर के बेस पर रिमूव करना है। ठीक है। या फिर पॉप भी यूज कर सकते हैं, वो भी क्या करता था, डॉट पॉप, और यहाँ पे भी हम इंडेक्स नंबर डाल देते हैं। इंडेक्स नंबर कितना, तो 1 का। और मैं दोबारा पॉप, क्या बोलते हैं, कार्ड, यहाँ पे नीचे कार्ड प्रिंट कर देता हूँ। ये हमारे पास कार्ड है, और जैसे मैं पॉप ऑन करूंगा ये रन हो गया। और दोबारा यहाँ पे रन करोगे तो एक ही पीसी बचा। अब इसके साथ मुझे ये भी डिलीट करना था, इसका भी 1 वाला, है ना। तो उसके लिए भी क्या करोगे, बता सकते हो। तो उस वाले भी कॉलम में क्या करेंगे, रन करेंगे ना, कार्ड। तो उसका इंडेक्स नंबर सेम होगा ना दोनों का, अगर देखोगे तो। उसका भी 1 था तो इसका भी 1 होगा। क्योंकि दोनों क्या है, एक ही में है ना, जैसे 1 2। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे पेन से, 1 मिनट देना। ये देखिए इसका पेन, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे, इसका क्या था, 0 था इंडेक्स नंबर, इसका 1 था। इसी तरीके से यहाँ पे भी इंडेक्स नंबर 0 होगा, इसका 1 होगा और 2 होगा, है ना। तो मुझे भी इसका, अगर ये वैल्यू यहाँ से पहले वाले से रिमूव किया था, तो यहाँ से भी पहले वाले से रिमूव कर देंगे, है ना। वही चीज लगा रहे हैं। ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, तो इसी का डॉट पॉप और पॉप 1। इसको अभी फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, पहले वाले को दोबारा रन कर दिया था ये। ठीक है। और अब दोबारा कार्ड को रन करोगे तो ये दिख रहा है डेल और पीसी। अब मुझे डेल को डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करेंगे डेल वाले को। मान लो ये डेल वाला है ना, डेल हमने कितना खरीदा है, तो एक ही खरीदा है, तो इसको मुझे रिमूव करना है, कि मुझे डेल नहीं सिर्फ PC 15 खरीदने हैं। तो उसको कैसे रिमूव करोगे, तो उसका इंडेक्स नंबर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से निकाला था। हाँ। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इस वाले वेरिएबल को इंडेक्स रख सकता हूँ, इंडेक्स इक्वल टू दिस। और जहाँ पे 1 1 रखा था वहां पे इंडेक्स चेंज कर देंगे, ताकि जितना भी ये इंडेक्स नंबर दे रहा था उसी से क्या करना है, जीरो। अब बताओ कि बार बार मैं क्या यहाँ पे चेंज करता रहूंगा दोनों में। जैसे अगर मान लो Ctrl+C V, इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये 1 बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे डेल कर दूंगा, तो डेल का इंडेक्स नंबर कितना बताएगा, सॉरी कैपिटल टी, ये दिख रहा है 0 बता रहा है। अब मुझे पता है कि हम इंडेक्स वाले को अगर यहाँ पे यूज कर लेंगे तो मुझे बार बार यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल में स्टोर है ना। तो मैं इसकी जगह पे क्या कर दूंगा, इंडेक्स कर दूंगा। और सेम यहाँ पे भी इंडेक्स कर देंगे। तो अब क्या करोगे, जिसको सर्च करोगे वही बार बार चेंज होगा। ठीक है। समझ में आया। अब तुम जो भी सर्च करोगे, जैसे मैं यहाँ पे डेल सर्च करूंगा, तो अब ये डेल का नंबर मुझे ला के देगा, और ये डेल वाले को क्या करेगा, डिलीट कर देगा, है ना। तो जैसे ये 1 ला के दिया, मतलब पॉप हो गया। जैसे प्रिंट करोगे तो ये क्या बच रहा है, PC और 15 बच रहा है, देख रहा है। दोबारा इसको रन करोगे, 1 सेकंड देना मुझे। हेलो। हाँ मैम। सब बढ़िया। जी। हम्म। हम्म।
हम्म। 1 मिनट दो, 1 मिनट दो, मैं तुम्हें बताता हूँ, 1 मिनट दो। हाँ मैम, बोलो। हम्म। 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 ठीक है। नहीं, ये तो मुझे याद रहता है काम की चीजें। हम्म। ठीक है, देख लेना। ठीक। ठीक है। हाँ जी। क्या पूछ रहे थे कौशल, आप बताओ। ऑनलाइन क्लास क्यों है? कुछ रीजन है इसलिए। हम्म। ठीक है, हो जाता है ना। तो अब इसके बेस पे क्या रहा? इंडेक्स नंबर से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यूज इंडेक्स नंबर मेथड और फाइंड इंडेक्स नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है। प्रोडक्ट नेम वैल्यू। ठीक है। तो हम इसके बेस पे क्या कर रहे थे? प्रोडक्ट नेम वैल्यू फाइंड कर रहे थे, है ना। अब ये फाइंड हो जा रहा था तो हम क्या कर रहे थे? उसको फिर यहाँ से रिमूव कर रहे थे। रिमूव कैसे कर रहे थे? तो पॉप का यूज करके, है ना। तो इसके बेस पे हम क्या करते थे, फाइंड करते थे। तो अब ये क्या बता रहा है, डेल नहीं है, इसलिए ये नहीं बताएगा। ठीक है। अगर डेल रहता तो उसका इंडेक्स नंबर आपको ला के दे देता। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि अगर आप देखोगे तो डेल हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया, कार्ड में देखोगे डेल नहीं है ना। अब इसी का आपको क्या करना है, फंक्शंस बनाना है। फंक्शंस कैसे बनेगा इसका, बता सकते हो? इन तीनों, दोनों को कंबाइन करके मुझे एक फंक्शंस बनाने हैं, कैसे बनाएंगे? अंकित, अभिषेक, हर्ष और कौशल। बताओ सफात, आप भी बताओ। इसका मुझे क्या करेंगे कि एक फंक्शंस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सर, इसका फंक्शन अगर बनाना है तो हम्म डेफ, और लिख देंगे रिमूव आइटम। स्लो इंटरनेट। रिमूव आइटम लिखेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, नेम पास कर देंगे। प्रोडक्ट नेम, क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया है, क्या चीज़ पढ़ा है अभी, तो आर्ग्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है ना, इसे लिख नहीं पा रहे। प्रोडक्ट नेम, जैसे आप इस तरीके से लिखोगे, एंड देन बाकी चीज़ें कर देंगे, तो मैं डायरेक्टली कोड ही करके दिखा ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर क्या करना है, फंक्शंस बनाना है, तो फंक्शंस बनाने का सबसे इजी वे क्या होता था, डेफ रिमूव अंडरस्कोर आइटम, और इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट नेम एक वेरिएबल दे देंगे। ठीक है। जिससे क्या होगा कि यूजर अपना प्रोडक्ट नेम डालेगा, और जैसे ही डालेगा तो उसके बेस पे सिर्फ यही सारे जो कोड हमने अभी लिखे हैं, यही कोड आपको इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देने हैं। क्योंकि इसी कोड का काम क्या था। अरे ये मतलब, जी। ठीक है। और ये दूसरे लाइन का कोड था रिमूव करने वाले का, और इसके साथ हम रिमूव करने वाला का कोड यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। एंड देन आप लास्ट में क्या कर सकते हो,
प्रिंट कर सकते हो तो प्रिंट लाइन ऐड कर सकते हो, प्रिंट आइटम रिमूव डिस्कार्ड सक्सेसफुली। और इससे पहले कौन सा रिमूव कर रहे थे, तो प्रोडक्ट का नेम मैं लिख देता हूँ, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो बता देगा डेल आइटम डिस्कार्ड सक्सेसफुली एंड लास्ट में हम प्रिंट कर सकते हैं कि कितने आइटम बचे हुए हैं। मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट आइटम्स, और लेफ्ट आइटम में से मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे कार्ड को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अब ये हमारा फंक्शन बन गया रिमूव का। अब हमने इसमें क्या किया है, कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा। जो हमने अभी बताया लॉजिक, वही लॉजिक इसमें यूज किया है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट भी साथ में लगा दिया है। दिख रहा है? अब इसको कॉल कैसे करें, तो अगर आपके पास कार्ड में क्या है, पीसी है, तो मैं पीसी को ही रिमूव कर सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम, कॉल कर सकते हैं रिमूव आइटम को। और क्या आइटम देना है, तो प्रोडक्ट का नाम बता दोगे बस। तो क्या है मेरे पास, तो सिर्फ पीसी है। तो जैसे मैं इसके अंदर पीसी डाल दूंगा एज अ स्ट्रिंग, तो ये रिमूव कर देगा। ठीक है, एक सेकंड में इसको रन किया, अगेन रन करेंगे तो ये रन कर देगा डेल इज। अच्छा, एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ, पुराने वाले एरर में फंसा हुआ है। ये हो गया। और एक बार मैं दोबारा, किधर गया ऐड टू वाला, ताकि दोबारा कोई दिक्कत हो तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट अभी हमारे पास जो भी है, मैंने इसको रन किया, ऐड टू कार्ड किया, पीसी हमारे पास ऐड था, है ना? एक मिनट देना। ठीक है, अच्छा ये रन कर लो। जैसे आप इसको रन करोगे, ये कोड लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे का। ठीक है, ओके सर। एक मिनट देना, तो कॉल आया है ना ऑफिस से। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कुछ नहीं, बस क्लास ले रहा था। निकल गए। हम्म। कहाँ थे बिजी दोपहर में?
लिख लिया। अभिषेक। तो एक बारी वो कोड को समझा दें, इंडेक्स कैसा है। अच्छा। तो चला गया था, कहाँ चला गया था? हम्म। चलो ठीक है। सिंपली ये इंडेक्स नंबर कैसे आ रहा था, इंडेक्स मेथड का यूज कर रहे थे, उससे आ रहा था। ठीक है। और वो देखोगे यहाँ पे दिख रहा है। तो जो भी हमारे पास वेरिएबल था उसका इंडेक्स नंबर हम इस तरीके से दिखा रहे थे, जैसे पीसी था तो हमने यहाँ पे पीसी लिखा था। उसके बाद इसमें जैसे रन कर रहे थे तो उसमें जो पीसी था उसका इंडेक्स नंबर मुझे मिल रहा था। ठीक। और पीसी अगर देखो तो कितना है उसका इंडेक्स नंबर, तो बाय डिफॉल्ट देखोगे एक ही वैल्यू है तो एक ही दिखेगा, है ना। अगर आपको और भी आइटम ऐड करना है तो कैसे ऐड कर सकते हो? तो हमारे पास ऐड है। तो मैंने पीसी, फिर हमने क्या किया था, यहीं से डेल, और कितना, तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, जैसे दोबारा रन करिए। ठीक है। तो हमारे पास पीसी और डेल दोनों आ गए। ठीक है। तो इंडेक्स नंबर इस तरीके से इंडेक्स वाले से निकाल लेते हैं, और कुछ नहीं, ये हमारा मेथड है जो हम लोगों ने क्या किया, लिस्ट में पढ़ा है। ठीक है। अब मुझे क्या करना था, कि आपको कार्ड में पता है कि कार्ड में कौन कौन सा आइटम है, पीसी और डेल है, और मैंने बोला डेल को डिलीट करना है, तो क्या कर सकते हो? तो यहाँ पे सिंपली डेल लिख दोगे। रिमूव आइटम किसको, तो डेल को, एंड देन एंटर। ठीक है। अच्छा ये रन नहीं किया था ना, तो एक सेकंड में रन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूंगा, दोबारा रन किया, ये क्या बता रहा है, डेल आइटम डिस्कार्ड सक्सेसफुली, और लेफ्ट आइटम क्या बचा है, तो पीसी बचा हुआ है बस। दिख रहा है? ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट इस तरीके से दिखाया था। तो ये हमारा डिलीट का बन गया। तो इस तरीके से आप बताओ एक कार्ड में क्या क्या चीजें होती है जो आप करते हो, बता सकते हो? एक कार्ड आइटम में क्या क्या चीजें होती है जो हम लोग इस तरीके से करते हैं? जल्दी से बताओ। कार्ड आइटम में क्या क्या? क्रेडिट कार्ड। हम्म। तो इसमें सबसे पहला आता है ऐड टू कार्ड, जो हमने बना लिया था। दूसरा, कि अगर ऐड कर सकते हो तो रिमूव फ्रॉम कार्ड, ये कर सकते थे। तीसरा क्या काम कर सकते थे, जल्दी से बताओ? अपडेट कर सकते थे कार्ड को, कि जैसे मैंने लिख दिया 15 क्वांटिटी, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, 5। तो अपडेट द कार्ड, है ना। और क्या कर सकते हैं? इसको देखना व्यू कार्ड। व्यू कार्ड। तो ये 4 काम आपको दिखेंगे। और अगर आपको लगता है सारे आइटम डिलीट करना है एक ही साथ में, सारा कार्ड रिमूव करना है, तो रिमूव ऑल, डिलीट ऑल आइटम फ्रॉम कार्ड। ठीक है। ये कर सकते हैं। तो यही चीज हम क्या करेंगे, बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो कैसे बना सकते हो, तो सिंपली जो हमने लिखा था वही चीजों को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज हमने पहले बनाया था। तो ये हमारा क्या था, ये एक एक करके बनाना था। तो आपके पास दो चीजें पहले से बनी हुई थी, ऐड टू कार्ड का पहले बन गया था। तो ऐड टू कार्ड का हम, तो ऐड टू कार्ड बन गया था, तो ऐड टू कार्ड को हम लोगों ने लिख लिया। दूसरा हमें क्या बनाना था, तो अपडेट वाला बनाना था। ठीक है। तो अपडेट वाला कैसे बना सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट नेम, और क्या कर सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं न्यू क्वांटिटी।
तो न्यू क्वांटिटी क्या रखना चाहता है वो आप कर सकते हो। ठीक है। तो सिंपली ये क्या करेगा, हमारे लिए वैल्यू लेगा और क्वांटिटी में क्या जाएगा। तो जो हमारा न्यू क्वांटिटी होगा वो जाएगा। ये कर सकते हैं और क्वांटिटी में ये। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट प्रीवियस कार्ड वैल्यू, और इसमें हम कार्ड को डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं। ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, आइटम अपडेट सक्सेसफुली, और जो नया कार्ड कौन सा, तो ये। और नया कार्ड का वैल्यू देखना रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। तो पॉप वाला तो हमने कर लिया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। और हमने एक और क्या बना दिया है, 100 कार्ड का बना दिया है। 100 कार्ड का काम क्या है, तो सिर्फ वैल्यू दिखाना। ठीक है, जैसे मैंने रन रन किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 100 कार्ड दिखा सकता हूँ। 100 कार्ड रन करके मुझे दिख जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ पीसी है। कितना पीसी है, तो 15 है। अब इसको 5 करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो मैं फंक्शंस कॉल कर सकता हूँ अपडेट का। ये दिख रहा है, अपडेट क्वांटिटी। और इसमें से क्या पूछ रहा है ये अपडेट करने के लिए, तो बोल रहा है कौन सा प्रोडक्ट, तो मैंने बोला पीसी। ठीक है। और कितना क्वांटिटी डालना है, न्यू क्वांटिटी, तो मैंने बोला 5। जैसे मैं रन करूंगा तो ये बता देगा प्रीवियस कार्ड वैल्यू पीसी 15 है। और अब आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली कितना हो गया, तो पीसी इक्वल टू 5। आपको दोबारा देखना है तो क्या कर सकते हो, इस कार्ड को यहीं नीचे प्रिंट कर सकते हो। तो ये दिख रहा है। तो आपके पास पीसी की वैल्यू कितनी दिख रही है, 5 दिख रही है। पहले कितनी थी, 15 थी, है ना। तो ये हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से चेंज कर लिया। तो ये समझ में आया, ये बताओ। हाँ जी। समझ में आया तो बताओ, नहीं समझ में आया तो भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं सर मेरे तो रिमूव कार्ट वाला समझ गया। है। रिमोट कार्ड में हमने कुछ किया ही नहीं, ने पॉप का ही यूज किया है। पॉप क्या करता था याद है, ये बताओ पहले। मेथड तुम्हें याद है। यस। तो बस वही किया है। और इंडेक्स मेथड क्या करता था याद है। तो बस यही दो मेथड तो यूज किया है उसमें, अगर देखोगे तो। ये दिख रहा है, इंडेक्स क्या करता है, तो डेल वाले का इंडेक्स ला के दे देगा। और उस इंडेक्स को यूज करके हमने क्या किया, पॉप किया। पॉप क्या करता है, तो रिमूव करता है, तो रिमूव कर देगा। और लास्ट में मैंने 2 लाइन का प्रिंट कर दिया बस। अरे भाई, डेल हमने खरीदा था ना, वैल्यू ऐड किया था, याद है। ये दिख रहा है, मेरे पास डेल आइटम था जिसको मैं कार्ड में ऐड किया हुआ था। डेल लैपटॉप हमने ऐड किया था। ठीक है। तो ये चीज हमारा दूसरा था, जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया 100 कार्ड का। ठीक है। तो आप अपडेट 100 इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है। कितना समझ में आया, ये बताओ बाकी। ये लिख लो, लिख रहे हो तो। लिख लिया। एक सेकेंड। अब मैं इसका मेन्यू बार में शो करवाऊंगा। तो इसके सारे कोड्स को यहाँ से डिलीट। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं,
टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट उसके बाद देखेंगे, पहले यहाँ तक देख लेते हैं। ठीक है। अब अगर आपको याद होगा, जब आप लेने जाते हो तो किस तरीके से दिखता है चीजें। हम्म। तो आपको एक बाय बटन भी दिखेगा, है ना। ऐड टू कार्ड का दिखता है, अपडेट का दिखता है, डिलीट का दिखता है, शो कार्ड दिखता है, बाय दिखता है, एग्जिट। ठीक है। अब हम ये 5 6 मेन्यू का बनाएंगे। मेन्यू कार्ड कैसे बना सकते हैं हम लोग। तो सिंपली मैंने यहाँ पे प्रिंट का लगाया है, ये दिख रहा है। अब यूजर इनपुट डालेगा, जैसे यूजर इनपुट डालेगा तो मैंने यहाँ पे इफ एल्स के बेस पे बात किया, दिख रहा है ना। तो हमने क्या किया, ऐड टू कार्ड के बेस पे किया है। दूसरा कौन सा फंक्शन था, डिलीट। डिस्कार्ड क्या था। क्या बनाया था डिलीट के फंक्शंस का नाम, रिमूव। रिमूव आइटम। ठीक है। तो रिमूव आइटम। अब यहाँ पे जो कोड है, एक फंक्शंस बनाया है जिसका नाम रखा है हमने मेन्यू। ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ प्रिंट किया है, दिख रहा है। प्रिंट वेलकम टू फ्लिपकार्ट। ठीक है। देन ऐड टू कार्ट, अपडेट, डिलीट, शो, बाय और एग्जिट का फंक्शंस बना दिया। ठीक है। अब इसमें हम सब क्या करेंगे, यूजर से ऑप्शंस लेंगे। अगर यूजर वन क्लिक करता है तो क्या होगा, ऐड टू कार्ड हो जाएगा। ऐड टू कार्ड आएगा तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट का नाम बताएगा और वो ऐड कर लेगा। ठीक है। ठीक है। देन अगर वो 2 क्लिक करता है तो अपडेट कर सकता है, 3 क्लिक करेगा तो डिलीट कर सकता है, और 4 क्लिक करेगा तो डेटा देख सकता है। ठीक है। सो कार्ड। ठीक है। अगर 4 है तो वो सो कार्ड है, और अगर 5 है तो सो कार्ड करवा देंगे, और एक बस सिंपल प्रिंट करवा देंगे, बाय प्रोडक्ट सक्सेसफुली। ठीक है, ताकि क्या हो, उसको लग जाए कि हाँ उसने बाय कर लिया। और अगर 6 वो क्लिक करता है तो क्या करेंगे, 4 एग्जिट प्रेस एन। जैसे वो एन प्रेस करेगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट अभी हमने लूप नहीं लगाया, और एल्स में इनवैलिड ऑप्शंस, इसके अलावा कोई भी ऑप्शंस डालेंगे तो क्या होगा, वो इनवैलिड बता देगा। तो मेन्यू को जब कॉल करोगे तो मेन्यू आ गया, ये दिख रहा है। ऐड टू कार्ड, अपडेट, क्वांटिटी, डिलीट, शो और बाय और एग्जिट। ठीक है। अभी पूछ रहा है क्या करना है, तो मैंने बोला ऐड टू कार्ड करना, तो क्या करना है, एक आइटम ऐड करना, तो मैंने बोला 1। क्या दिख रहा है। ठीक है। 1 मैंने कॉल किया। हम्म, किधर गया ये। ऐड टू कार्ड में 2 प्रोडक्ट के नेम जाएंगे। ठीक है। अगर वो ऑप्शंस 1 क्लिक करता है तो प्रोडक्ट का नेम डालेगा वो। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बाहर से, एंटर द प्रोडक्ट नेम। ठीक है। और क्वांटिटी क्यू इक्वल टू कर देता हूँ। ठीक है। इनपुट, एंटर द क्वांटिटी। ठीक है। अगर ऐड टू कार्ट करता है तो क्वांटिटी ऐड करेगा। सेम चीज नीचे वाले के लिए भी कर देते हैं, कि जब वो अपडेट करना चाहेगा तो वो यहाँ पे। ठीक है। और अगर वो रिमूव करना चाहता है तो यहाँ पे भी नेम पूछेगा वो।
ठीक है। NQ और यहाँ पे भी। ठीक है। अब समझा देते हैं थोड़ा सा कोड। ठीक है। जैसे अगर आपको पता होगा तो पहला फंक्शन हमने बनाया था ऐड टू कार्ट का, और उसमें दो जा रहे थे, नेम जा रहे थे और क्वांटिटी जा रहे थे, है ना। तो नेम कहाँ से लेगा, तो वो कीबोर्ड से ले लेंगे, और क्वांटिटी कीबोर्ड से ले लेंगे। ठीक है। अपडेट वाले में भी सेम था। इसमें सिर्फ क्या होगा, न्यू क्वांटिटी एंटर करना पड़ेगा उसको। ठीक है। यूजर में क्या था, इंटर द प्रोडक्ट नेम, जिसको आपको रिमूव करना है। जैसे आप इसको रन करोगे, देन आप मेन्यू वाले को दोबारा कॉल कर सकते हो। जैसे मेन्यू वाले को कॉल करोगे, ये दोबारा ऑप्शंस पूछेगा। मैंने बोला वन ऐड टू कार्ट का। ठीक है। ऐड टू कार्ट में इन्होंने क्या पूछा, एंटर द प्रोडक्ट नेम, तो मैंने बता दिया कि मुझे क्या करना है, फोन। फोन बाय करना है, और कितने क्वांटिटी है, मैंने दो क्वांटिटी ली है। ठीक है। आइटम ऐड सक्सेसफुली टू द कार्ड। ठीक है। फोन मेरा क्या हुआ, कार्ड में ऐड हो गया। कैसे देखेंगे, तो मेन्यू में मैं क्या कर सकता हूँ, दोबारा रन कर सकता हूँ, और इसको मैं बोल सकता हूँ कि मुझे शो करना है कार्ड को। तो फोर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बता देगा कि आपने पीसी और फोन बाय किया है, जो 5 और 2 है। ठीक है। तो ये समझ में आया। अब यही चीज मुझे बार बार लूप में चलाना है, तो क्या करेंगे, इसी कोड को बार बार लूप में चलाना, तो क्या करोगे, तो सिंपली हम इसको लूप में डाल देंगे। तो मैंने वाइल लूप में डाल दिया ट्रू करके। हम्म। तो मैंने लूप में डाल दिया और मेन्यू वाले फंक्शंस को कॉल कर दिया जो बनाया था। ठीक है। और प्रिंट कर दिया। और यूजर इनपुट देता जाएगा यस नो के बेस पे। और अगर वो यस करेगा तो क्या होगा, कि वो आगे बढ़ जाएगा। अगर नो करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा। जैसे इसको मैंने रन किया, तो एंटर द ऑप्शंस, मैंने बोला कि एक और आइटम मुझे खरीदना है, तो वन क्लिक कर दिया। प्रोडक्ट का नेम पूछ रहा है, तो मैंने बोल दिया क्या, बाइक। ठीक है। मैंने बाइक बोल दिया, और कितना, तो एक ही बाइक चाहिए। तो ये आ गया। तो ये क्या बता रहा है कि आइटम सक्सेसफुली ऐड, है ना। अब मुझे देखना है कि ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो मैंने बोला यस, आई वांट टू कंटिन्यू। तो यस पे क्लिक किया, तो ये कंटिन्यू हो गया। अब पूछ रहा है एंटर द ऑप्शंस, तो ऑप्शंस में लिखा हुआ है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, शो करवाऊंगा। तो मैंने फोर क्लिक किया, तो ये शो करके दिखा देगा। तो ये क्या दिखा रहा है, प्रोडक्ट का नेम, तो हमने क्या क्या बाय किया, पीसी, फोन और बाइक, और क्वांटिटी ये दिख जाएगा। ठीक है। तो अगेन ये पूछ रहा है कि आप दोबारा और भी बाय करना चाहते थे, मैंने बोला यस। अब मुझे क्या करो, बाय करना है, तो मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे 5 क्लिक कर दूंगा। ये दिख रहा है, 5 क्लिक करोगे तो क्या दिखेगा, बाय। जैसे मैं 5 पे एंटर क्लिक करूंगा, इसको मैंने क्या किया, 5 पे एंटर किया, तो ये क्या दिखा रहा है, बाय प्रोडक्ट सक्सेसफुली। तो मैंने क्या किया, बाय कर लिया प्रोडक्ट को। अब आप आगे के जाना चाहते हो, तो मैंने बोला नहीं। तो यहाँ पे मैं एंड कर दूंगा, और ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। दिख रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बार बार लूप में चला सकते हैं। ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो एक बार ये कोड देखो और बताओ कि यहाँ पे क्या चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जल्दी से बताओ, अयाज, हर्ष, कौशल, आवेश, सफात, बताओ। अगस्त्य चला गया। चीजें एक बार आप खुद से भी करोगे तो भी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। बाकी ये बताओ, इतना समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार क्या करोगे ना तुम लोग, ये प्रैक्टिस कर लोगे। ये कोड प्रॉपर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का। एक बार क्या करना, तुम प्रैक्टिस करना, 2 3 बार रन करना। ठीक है। बाकी जो नया टॉपिक होगा पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट का, फिर कल ही देखेंगे क्लास में। सही रहेगा। और क्या करें। ठीक है। यस सर। हम्म। तो यहाँ तक लिख लो, और क्या, कुछ बोल रहे थे तो बताओ। हाँ। थोड़ा सा नया टॉपिक रहेगा, तो कल ही करवा लेंगे। ऑनलाइन में इधर। वहीं पे बैठे रहते हैं तो पूछ लेते हैं नहीं।
कोई नहीं, ऑनलाइन में भी पूछ सकते हैं। हम्म। कोई नहीं, तो एक बार इस कोड को देखो और मुझे बताओ कि यहाँ तक कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर दोबारा, बहुत लोग तो आए नहीं है।